हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पोस्ट गुप्ता के रिगार्डिंग एनसीईआरटी के एमसीक्यू देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीसीएस फोरम, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर करती हूँ। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो आप वो आर्टिकल्स पढ़ पाते, इससे आपका टाइम का सेव भी होगा और आपका न्यूज़ भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, प्री मेंस और इंटरव्यू हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धना पीरियड से। और हर्षवर्धना जो था वो मेनली बिलोंग करता था वर्धना डायनेस्टी से, जिसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी थानेश्वर। इसके जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? वो थे आदित्यवर्धन। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहे। आदित्यवर्धन के पुत्र का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राजवर्धन और उसकी एक बहन थी राजश्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैपिटल ऑफ हर्षा जो था, जैसे कि मैंने बताया कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ रूल करते थे? थानेश्वर में। इनकी कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन हर्षा ने अपने एम्पायर की जो कैपिटल थी वह कहाँ इस्टेब्लिश की थी? कन्नौज में। कन्नौज का एक और नाम था कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये कैपिटल ऑफ हर्षा जो हर्षा एम्पायर था वो कहाँ पे था? वो था कन्नौज में, जिसको कान्य कुब्ज भी कहते। और ये जो है वो लोकेटेड है गंगा यमुना के दोआब पे। ये ग्रेट सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का। और जो हर्षा है वो अपने बड़े भाई के डेथ के बाद बनता है राजा 606 एडी में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षवर्धना इज इनकरेक्ट। तो हर्षवर्धना के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? ही वॉज बॉर्न इन थानेश्वर। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके जो फोर फादर्स थे, ग्रैंड फादर थे, वो कहाँ रूल करते थे? थानेश्वर में रूल करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, उसका जो जन्म हुआ था वो थानेश्वर में हुआ था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ हिज फादर ही सर्व एज अ प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि यहाँ पर तो हर्षा के टाइम पे ही ये एनेक्स हुआ था। ठीक है, हर्षा ने ही अपने टाइम पे इसको एनेक्स किया था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हर्षा वहाँ का गवर्नर नहीं। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही बात है। उसका जो बहन थी राजश्री, उसकी शादी हुई थी रूलर ऑफ कन्नौज से। ठीक है, ही कनकर्ड द टेरिटरीज ऑफ मगध एंड बंगाल। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि जो टेरिटरीज होता है बंगाल और बिहार का, वो एनेक्स बिफोर द रेन ऑफ हर्षवर्धना होता है। तो हर्षवर्धन वहाँ का गवर्नर कैसे हो सकता है? ठीक है, हर्षवर्धन का जो जन्म होता है वो थानेश्वर में होता है और अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के डेथ के बाद वो बनता है वहाँ का राजा 606 एडी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु डिफीटेड हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया था? तो वो था पुलकेशिन II, चालुक्य रूलर। चालुक्य डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर था पुलकेशिन II, उसने डिफीट किया था हर्षवर्धना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। वो डिफीट करता है हर्षवर्धन को 618 एडी में ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। नर्मदा रिवर के किनारे पुलकेशिन जो II है वो डिफीट करता है हर्षवर्धना को। और इसी डिफीट के साथ द एम्बिशन ऑफ हर्षवर्धना टू फॉर्म ऑल इंडिया एम्पायर वो खत्म हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते, द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्धा मेगा कन्वेंशन वॉज। तो बुद्धा मेगा कन्वेंशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? हर्षवर्धना के साथ। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम बुद्धा काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धा काउंसिल जो हुई थी वो 4 ही हुई थी। फर्स्ट होती है अजातशत्रु के बीच टाइम पे, दूसरा होता है कालाशोक के पीरियड में, थर्ड होता है आपका अशोका के पीरियड में, और फोर्थ होता है कनिष्का के पीरियड में। कहाँ पर? कुंडलग्राम में, कश्मीर के कुंडलग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बुद्धा मेगा कन्वेंशन वो किसके टाइम पर ऑर्गेनाइज होता है? हर्षवर्धन के टाइम पर। और उत्तर प्रदेश के कौन से रीजन में होते हैं? तो वो होता है प्रयाग, जो कि रिसेंटली उसका नाम, पहले उसका नाम इलाहाबाद होता है, रिसेंटली उसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, द असेंबली वॉज अटेंडेड बाई ऑल द प्रिंसेस ऑफ द टेरिटरी, मिनिस्टर्स, नोबल्स और इत्यादि। इसी ओकेजन पे बुद्धा को वर्शिप किया जाता है और जो डिस्कोर्स है वो गिवन किया जाता है किसका? वेनसांग। तो एक और आपको स्टेटमेंट मिल गया कि वेनसांग जो है वो किसके पीरियड में आते हैं? वो आते हैं हर्षवर्धना के टाइम पे।
आप एक निमोनिक से याद करके हर्षवर्धना और एच से स्टार्ट हो, और वेनसांग भी स्टार्ट होता है एच से। तो ध्यान रखेंगे कि वो हर्षवर्धना के पीरियड में आता है। एट द एंड हर्षा मेड ह्यूज चैरिटी, ही गेव अवे एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज पर्सनल क्लॉथिंग। तो देखेंगे उसने बहुत सारी चैरिटीज की थी इसके एंड में। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रामा वाज नॉट ऑथर्ड बाय द हर्षवर्धना। तो कौन सा जो ड्रामा था वो हर्षवर्धना के द्वारा ऑथर नहीं किया गया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, मृच्छकटिका। तो हमें पता है कौन सा नहीं किया गया था, तो वो है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिका शूद्रक के द्वारा किया, और ये एक संस्कृत ड्रामा है, ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। हर्षा को रिमेंबर किया जाता है पैटर्नोज और लर्निंग के लिए 3 ड्रामा। कौन कौन से ड्रामा, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। एक और ड्रामा है उसके ही टाइम का, हर्षचरिता। हर्षचरिता जो है उसका कोर्ट पोएट बाणभट्टा के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखेंगे 4 ड्रामा है उसके टाइम का, जो 3 उसके द्वारा पैटर्नाइज किया गया था, ऑथर किया गया था, और एक जो है उसके कोर्ट पोएट ये बाणभट्टा के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है हर्षचरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच among the following ancient ruler of Kamarupa attended the grand assembly convened at Kannauj by Harshvardhana to publicize the doctrine of Buddhism। तो वो कौन से कामरूप के एंशियंट रूलर थे जो ग्रैंड असेंबली में बुलाए गए थे कन्नौज में हर्षवर्धना के द्वारा? तो वो है आपके भास्कर वर्मन। आप ध्यान में रखेंगे कामरूप असम को कहा, असम में है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में असम है वहाँ पे कामरूप है, और जो भास्कर वर्मन है उनको बुलाया गया था। मेघवर्मन ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका के थे, और इन्होंने किससे, स्कंदगुप्त से ये अलाउ की, मतलब सॉरी स्कंदगुप्त से उन्होंने मतलब ये मांगी थी कि वो बुद्धिज्म के लिए अपना कुछ सेंटर खोल सकते हैं कि नहीं। कहाँ पर, बोध गया में। सॉरी वो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नहीं है। स्कंदगुप्त के टाइम पे तो हुनास का आक्रमण हुआ था ना, जिसको बहुत मतलब बहादुरी से उन्होंने उसका मुकाबला किया था। किसने, स्कंदगुप्त जो गुप्ता रूलर थे, और उसके बाद गुप्ता रूलिंग जो था वो रूलर्स जो थे वो वीक हो गए थे, और उसके बाद हुनास का कंटिन्यूअस कन्क्वेस्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेघवर्मन के बारे में बता रही थी। भास्कर वर्मन को बुलाया गया था कामरूप में, जो कामरूप से थे, अटेंड करने के लिए असेंबली को, कहाँ पे, कन्नौज में हर्षवर्धना के द्वारा बुलाया गया था। नरसिंह वर्मन किससे बिलोंग करते हैं बताएंगे, ये हम वैसे पढ़ेंगे जब साउथ इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो नरसिंह वर्मन मेनली पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। द एंशिएंट रूलर ऑफ कामरूपा जो कि प्रेजेंट है असम है, भास्कर वर्मा अटेंड करते हैं ग्रैंड असेंबली जो कि कन्वीन किया गया था हर्षवर्धना के द्वारा कन्नौज में, और ये पब्लिसाइज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो भास्कर वर्मन के साथ साथ वेनसांग और 20 कंट्रीज के जो किंग्स थे वो भी अटेंड किए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th है, which of the following source helps in the historical reconstruction of the reign of हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना के टाइम पे कौन सा जो सोर्स है वो हेल्प करता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए? तो है हर्षचरिता, अकाउंट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स, वेनसोंग और ट्रेवलॉग ऑफ फाहियन। फाहियन जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आते हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इनसे तो हमें हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा हर्षवर्धना रेन का। तो ऑप्शन जो हमारा होता है स्टेटमेंट तो जो 3rd है वो तो इनकरेक्ट होता है, और जैसे ही इनकरेक्ट तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वेनसांग के बारे में बताया था कि वो हर्षवर्धना के पीरियड में आए थे, और बाणभट्टा के बारे में था। बाणभट्टा कौन थे? हर्षवर्धना के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जिन्होंने लिखा था हर्षचरिता, ठीक है। और हर्षचरिता के बारे में हर्षचरिता से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि उसके टाइम पे हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम पे क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से फ्लोरा और फौना प्राप्त हुए थे उस टाइम पे, कौन कौन सा फ्लोरा और फौना रहा था। ह्यूएनसांग उस टाइम पे इंडिया में रहा था 15 साल, और वो रिस्पेक्ट किया जाता है हर्षा के द्वारा। हिज अकाउंट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ हर्षा। उसकी जो ट्रेवलॉग है उसकी हेल्प करती है किस पे? हर्षा के रीन के। जो ट्रेवलर था फाहियन का
वो आता है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख ले, विद रेफरेंस टू द पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द रेन ऑफ हर्षवर्धन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन वाज फ्यूडलिस्टिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड। तो बिल्कुल आपको पता है कि इसके पहले जो थे गुप्ता वो भी क्या थे, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो फ्यूडलिस्टिक और डिसेंट्रलाइज थे, और ये लेटर गुप्ता में तो ये कंटिन्यू था कहाँ पे, हर्षवर्धन के पीरियड में भी। He stopped the practice of making land grants to priests started by the rulers of Gupta Empire। नहीं, ऐसा नहीं था, वो कंटिन्यू था। Every feudatory under the हर्षवर्धन contributed his quota of footmen and horses। बिल्कुल सही बात है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये लैंड ग्रांट्स का सिस्टम था वो मेनली स्टार्ट किया गया था सत्यवनाश के टाइम पे, और सत्यवनाश के टाइम पे जो स्टार्ट किया गया था वो कंटिन्यू किया गया था गुप्ता एम्पायर के साथ, और वही कंटिन्यू किया गया था हर्षवर्धन के पीरियड में। ऑप्शन नंबर हमारा जो स्टेटमेंट जो थर्ड है सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। हर्षवर्धन एज लैंड ग्रांट कंटिन्यूड, लैंड ग्रांट को कंटिन्यू करता है हर्षवर्धन भी, ठीक है। और वो अभी हमने जस्ट देखा कि बुद्धिस्ट जो असेंबली वो बुलाते हैं, कन्वीन करता है, तो उसमें वो लार्ज मात्रा में चैरिटीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर, द चाइनीज पिलग्रिम फायन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। द चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। हमने जस्ट देखा कि ह्वेनसांग जो है वो हर्षा के टाइम पे आया था, वो बताते हैं कि हर्षा जो है वो बुद्धिज्म को से एंटागोनिस्टिक नहीं था, उसने तो बुद्धिस्ट ये की थी ना, कन्वीन की थी बुद्धिस्ट मतलब डिस्कोर्स को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, बुद्धिस्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। दूसरा जो है पहला जो है द चाइनीज पिलग्रिम फायन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का, ये भी गलत बात है, क्योंकि फाहियान जो थे वो कब आए थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। और कनिष्का किससे बिलोंग करते थे, कनिष्का बिलोंग करते थे कुशाना पीरियड से, ठीक है, लेटर मौर्य से बिलोंग करते थे वो। तो दोनों ही ऑप्शन हमारा यहाँ इनकरेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो चाइनीज पिलग्रिम फायन जो है वो गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आते हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के पीरियड में। ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग जो हर्षा थे वो डिवोट थे किसके, बुद्धिस्ट के, और ग्रैंड असेंबली बुलाए थे कन्नौज में, ये हमने देखा था, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड की थी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कामरूपा के राजा को भी बुलाया था। तो वाइडली पब्लिसाइज्ड डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना। महायाना का कंसेप्ट आपको पता है स्टार्ट हो गया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कनिष्का के पीरियड में हुआ था। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। He left China at the age of 26 and traveled through Central Asia to India. He recalled that Buddhism was not popular among the masses. He studied the Mahayana from the Buddhism in Vikramshila University. थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नहीं होता है, वो होता है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी होता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नहीं होता है। हाँ, वो रिकॉल करता है कि बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लेटर मॉडर्न एज में क्या स्टार्ट होता है, लेटर मॉडर्न एज और गुप्ता एज में मेनली भगवतिज्म और ब्राह्मणा का कंसेप्ट स्टार्ट होता था। हमने देखा था कि जो सुंगा डायनेस्टी थे वो ब्राह्मणा को पैट्रनाइज करते थे, और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको उन्होंने प्रोसिक्यूट कर दिया था। और वो चाइना को लेफ्ट करते हैं 26 के एज में, और ट्रैवल करते हैं चाइना के द्वारा, सेंट्रल एशिया के द्वारा थ्रू इंडिया में। 15 साल तक वो इंडिया में रहता है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ह्वेनसांग जो है वो काफ़ी कुछ छोटा अकाउंट लेफ्ट करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ द हर्षा पीरियड, क्योंकि वो हर्षा के टाइम पे यहाँ आता है। 629 में वो चाइना को लेफ्ट कर देता है, उस टाइम उसका एज जो होता है 26 होता है, ठीक है। बुद्धिज्म एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो यहाँ पर आता है बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, और बुद्धिज्म रिगार्डिंग जो लिटरेचर होते हैं उनको कलेक्ट करता है। ह्वेनसांग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो है बुद्धिज्म जो है पॉपुलर नहीं है, मासेस के अमंग तो वो पॉपुलर नहीं है,
लेकिन ईस्टर्न इंडिया में कुछ हद तक पॉपुलर है, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में जो पाला डायनेस्टी होती है वो इसको पॉपुलराइज करती है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द reign ऑफ हर्षवर्धन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द हर्षवर्धन reign। अंडर द reign ऑफ हर्ष द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर वाज नॉट वेल मेंटेन्ड। Robbery was considered to be the second reason for which the right hand of the robber was amputated. Under the influence of Winsung, the severity of punishment was mitigated and criminals were imprisoned for life. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट जो है वो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ विंसंग थोड़ी ना था। हर्षा जो था वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आकर वो सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट को कम कर देता और क्रिमिनल्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलाउ किया जाता है। देख लेते हैं फर्स्ट, द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर वाज नॉट वेल मेंटेन्ड, ये बिल्कुल सही बात है। रॉबरी वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड रीजन फॉर विच राइट हैंड ऑफ द रॉबर वॉज एम्प्यूटेड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखेंगे स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो था एम्पायर का वो वेल मेंटेन नहीं था, और ये हमें पता चलता है किससे, विंसंग के अकाउंट से। तो बिल्कुल 1 एंड 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th नंबर। विथ रेफरेंस टू द अकाउंट ऑफ विंसंग ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है विंसंग के रिगार्डिंग? द सिटीज ऑफ पाटलिपुत्र एंड वैशाली वेर इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन। Majority of Brahmanas and Kshatriyas were engaged in agriculture. The contrary of the Gupta period, there was no untouchability prevalent in India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सिटी ऑफ पाटलिपुत्र और वैशाली जो थे वो डिक्लाइन के स्टेज में थे। मगधा जब पीरियड था तो ये अपने पीक पे थे। ठीक है, मौर्यंस के टाइम, मतलब मगधा जब रूलिंग था, जब महाजनपद का हमने देखा था 16 महाजनपद, उनमें से ये एक मतलब ये मगधा जो कि जहाँ जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती, उदयन के पीरियड में हमने देखा था हरियंका डायनेस्टी का जो उदयन होता है वो पाटलिपुत्र राजधानी कर देते हैं, और वैशाली एक गना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका डिक्लाइन धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय जो होते हैं वो एंगेज हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, जबकि पहले जो एग्रीकल्चर का काम जो होता था वो किसके द्वारा होता था, वो मेनली शूद्रास के द्वारा होता था। कंट्रेरी टू द गुप्ता देयर वाज नो अनटचेबिलिटी प्रिवलेंट इन इंडिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। विंसंग शो करता है कि जो प्रोमिनेंट सिटीज थे पाटलिपुत्र वैशाली जो है वो अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच गए थे। प्रयाग और कन्नौज थे, वहीं दूसरे से जो प्रयाग और कन्नौज थे वो इंपॉर्टेंट रीजन में। कन्नौज अभी हमने जस्ट देखा किसकी राजधानी थी, हर्षा की न्यू कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो सिंपल लाइफ जीने लगते थे, जबकि क्षत्रिय जो था वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेता था और ब्राह्मण मेनली सेक्रीफाइसेस करवाते थे, पूजा पाठ रिचुअल्स करवाते थे। ठीक है, और थर्ड जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि अनटचेबल्स को नोटिस किया गया था चाइनीज पिलग्रिम विंसंग के द्वारा हर्षा पीरियड में। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हमें बताना है हर्षवर्धन के पीरियड में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट एंड मॉन्क्स वर टॉट बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ हिनयाना स्कूल। The monastery of Nalanda was supported from the revenue of 100 villages. Beside Wenzhang, it was also visited by another Chinese traveler Itsing in 7th century. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हर्षवर्धन के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो इम्पॉर्टेंट प्लेस था महायाना के लिए। महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, महायाना स्कूल हमने देख लिया था कनिष्का के पीरियड में। हिनयाना और महायाना में बाइफर्केशन हो जाता है। मोनास्ट्री जो होता है नालंदा का वो सपोर्ट होता है रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस से, ये बिल्कुल सही बात है। और विंसंग के अलावा यहाँ पे इत्सिंग, फाहियान ये लोग भी आए थे नालंदा में स्टडी करने के लिए बुद्धिज्म को। तो 2 और 3 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
विंस के अकॉर्डिंग मोनेस्ट्री जो था नालंदा का वो सपोर्ट हुआ था 100 विलेजेस के रेवेन्यू के कारण, और इत्सिंग के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो 200 विलेज थे। ध्यान रखेंगे, इत्सिंग के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 200 विलेजेस के रेवेन्यू से वो चलता था, जबकि वेनसांग के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 100 विलेजेस से चलता था। इत्सिंग अनदर पिलग्रिम्स था, चाइनीज पिलग्रिम था जो विजिट किया था नालंदा में 7th सेंचुरी में, और नालंदा में महायाना फेमस महायाना को पढ़ाया जाता था स्टूडेंट और मॉन्क्स को। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द reign of हर्षवर्धना। द किंग ऑफ हर्षवर्धना was the follower of Vaishnavism before becoming a great patron of Buddhism. An assembly at Kannauj was convened by the Harshvardhana to publicize the doctrine of Mahayana. According to Hwensang, Harshvardhana was kind, courteous and फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करें कि असेंबली बुलाए गए थे कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा टू पब्लिसाइज डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने भी जस्ट देखा है। हर्षवर्धन, ये वेनसांग के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन जो था वो काइंड था, कटियस था और टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट है हमारा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो फॉलोअर वैष्णविज्म का नहीं था, वो सैविज्म का था, बिफोर द बिंग द ग्रेट पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इनकरेक्ट, क्योंकि हर्षवर्धन जो था वो फॉलोअर था साइविज्म का अर्ली एज में, और ग्रेजुअली वो बिकम हो जाता है ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। तो आज के लिए इतने ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।